अच्छा देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को 21 दिन में, देखिएगा ए और बी मिलके करता तो किसी काम को कितने दिन में करता है? 21 दिन में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो बोला सी की मदद से, इसका मतलब ये है कि ए तो था ही, बी तो था ही, और सी का मदद लिया, और इसके मदद से कितना दिन में? 14 दिन में। मतलब अगर सी भी साथ करता तो 14 दिन में ही हो जाता। अच्छा, लौसा कितना आएगा? 42 आएगा। एकदम बुझा जाता है। अब अच्छा हो गया अनुभव। अच्छा, 21 से 2 बार में और ये 3 बार में। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन का डाटा पढ़ेंगे तो कह क्या रहा है कि सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सी को। तो हम बोले काम कितना है? 42। और ध्यान दीजिएगा ना, तो ए और बी का क्षमता 2 है, और ए बी और सी का 3, तो इसका मतलब सी का 1 है, 3 में से 2 गया, एक सी का क्षमता 1 है, तो 1 से भाग लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 42 दिन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन बार बार ऐसे रेलवे में आ रहा है। मतलब इसमें बोलता है कि वर्ग का भुजा 50% बढ़ा देंगे तो एरिया क्या होगा, तो आपको मालूम चलता है ना क्या करना है। ए बी रूल लगा लीजिएगा, 50 × 50 अब बटा में 100। आप देखिए तो सही लगाए हैं। अच्छा, अगर इसको काटा जाए तो 50 25, 125, इसका मतलब 125% बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आप किए होंगे ऐसा। अगला 3 नंबर, 3 नंबर सवाल। अच्छा, ये काफी खूबसूरत सवाल है, अगर समझ गए तो बन गया, नहीं समझे तो नहीं बनेगा, इतना खूबसूरत है। अच्छा देखिए क्या करना है। ये क्वेश्चन में आपको लगेगा कि है क्या, देखिएगा, आप मन करे तो बना के भी देख सकते हैं, एकदम इजी है। कह रहा है ना कि एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 8 और 9 दिन, 12 दिन में। इसका मतलब एक पुरुष करता तो 8 दिन में करता, और अगर एक महिला करती तो 12 दिन में करती। ऐसा सेट कर लीजिएगा ना। अच्छा, उसके बाद अगर आगे पढ़िएगा तो बोला है इसी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है ना कि इसी काम को पूरा करना है, और कह रहा है ना कि 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगेंगी हमको नहीं मालूम है, लेकिन काम कितना दिन में होना चाहिए? 2 दिन में। 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगेंगी हमको नहीं मालूम है, पर काम कितने दिन में होना चाहिए? 2 दिन में। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको मालूम है इन दोनों में से कोई एक रख लीजिए। आप लोग को ये सीखे हैं, क्वेश्चन सब सीखा हुआ है। अच्छा, 4 से 2 बार में, 4 से ये 3 बार में, तो पुरुष और महिला का क्षमता 3 2 आ जाएगा। इसका मतलब पुरुष का क्षमता 3, महिला का 2। आप लोगों को कहीं पूछना है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो जरूर बोला जाए। अच्छा, अगर हम पुरुष के जगह 3 रख दें और महिला के जगह 2, पुरुष के जगह 3, और इसको सॉल्व कर ले तो बन जाएगा। अच्छा, 2 से ये कट रहा होगा, 4 बार में कट रहा है। अच्छा, फिर 2 से काट ले कॉमन लेके, 2 खत्म, 2 खत्म, और 2 से ये 2 खत्म। तो अब दिखेगा कि 3 + x बराबर 6, तो x बराबर 3, कॉमन लेके काट लीजिएगा ना सब, x बराबर 3। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी है, थोड़ा है बनाने के लिए, तो रेलवे का आप लोग छोड़ते भी नहीं है। एसएससी भी अच्छा बन जाता है तो रेलवे क्या है। अच्छा, अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है ना 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब आप एक हाइट ले लीजिए 1.5 ले लिया। प्रेक्षक मतलब कोई इंसान इंसान होगा। अब कह रहा है ना यह ना एक मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी है? कहाँ गया? 26 मीटर ऊंचा है। अच्छा, मीनार जो है, ये मीनार कितना ऊंचा है? 26 मीटर ऊंचा है। कह रहा है ये इसके से कितनी दूरी पे है? 24.5 दूरी पे है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे टच कर दें, यहाँ कितना बन रहा है? 90। तो कह रहा है ना कि बताइए कि उस मीनार का क्या बोला है, शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला मांग रहा है। तो एक बात बताइए, ये डेढ़ है तो ये डेढ़ होगा, इधर डेढ़ है तो उधर भी डेढ़ होगा।
अच्छा 26 में से 1.5 गया, 12 24। अच्छा आपको मालूम है कि जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो पक्का थीटा 45 होगा। नहीं तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा में बेस, तो आप देखेंगे ना कि ये आपस में ही कट गया, ऐसे ही बराबर है तो 45 होगा। तो थीटा कितना होगा? 45। इस तरह का रेलवे में क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिए। ऐसे भी मंडे से हाइट एंड डिस्टेंस शुरू हो जाएगा। 5 नंबर। अच्छा ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और एक और बात, रेलवे में इसी तरह का आता है, आप कुछ ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। रेलवे में हम देख रहे हैं रोज का इक्का दुक्का क्वेश्चन है ना, कि 35 को 34 क्वेश्चन है तो एगो डिस्टर्ब कर सकता है, 2 को डिस्टर्ब कर सकता है। वो भी नहीं करेगा अगर आप ध्यान देंगे तो। घर जाके बनाएंगे वो भी बन जाएगा। अच्छा कह रहा है ना कि 1 घंटे में कितना पढ़ा है? 1/4। तो कह रहा है कि अच्छा इसको तोड़िए, 2 पूर्णांक 15/60, इसको घंटे में ऐसे लिखेंगे ना तो, ओहो, 15 एकम 15, 15 4 दूनी 8 और 1 9/4, इसका मतलब इसको 9/4 घंटे में मालूम करना है, कितना नहीं मालूम तो के। समझ में आया? 1 घंटे में इतना पढ़ता है तो इतने घंटे में कितना पढ़ेगा। समझ में आ रहा है रेशियो मेथड? तो आप अगर इसको बनाएंगे तो ये तो आवर आवर तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये 4 ऊपर चला जाएगा और ऐसे आएगा 9/4 के, तो क्रॉस करेंगे तो 16 के, इसका मतलब के बराबर 9/। समझ में आ जाएगा ना ये? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो बोलिए। 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा ना तो आपको यूट्यूब वाला टेंशन नहीं रहेगा। मान लीजिए कभी पढ़ना हो तो रिवीजन कीजिएगा। 6 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन हम नहीं लाते, पर देखिए बड़ी बढ़िया है, बहुत सारा लड़का दू मारा होगा। अच्छा देखिए तो क्या बोल रहा है, कह रहा है इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगे। तो पता है पॉइंट में संख्या फिक्स नहीं कर सकते, अनंत हो सकता है। मतलब 5 के बाद 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 उसके बाद और हो सकता है, और हो सकता है। तो ये अनंत, ध्यान दीजिएगा, गलती से 2 मत मार दीजिएगा। समझ रहे हैं क्यों इसको लाए हैं? ऐसा नहीं कि इजी हार्ड है इसलिए, हार्ड नहीं है। पता है क्या होगा, बच्चा देखेगा अच्छा इसके बीच 2 तो दिख रहा है, 2 थोड़ी है, पॉइंट है, संख्या थोड़ी है। मतलब आप देखिए, अच्छा पॉइंट में लिखिएगा तो ढेर सारा नहीं लिख लीजिएगा, 5 के बाद 1 भी, फिर 2 भी, फिर 1 की जगह 3 4, ऐसे लिखते लिखते। तो खाली बस बता रहे हैं ना कि एक बार देख लीजिए कि एग्जाम में आए तो गलती नहीं कीजिएगा बस, और कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बस इसी ले लाए। 7वां नंबर। अच्छा ये वाला याद है, ट्रिगोमेट्री का टाइप, मतलब कोफिशिएंट, नहीं नहीं वो चीज नहीं है, कोफिशिएंट वाला है। अरे नहीं होता, साइन का कॉस ले लिया, कॉस का साइन ले लिया, उससे भी बन जाएगा। याद नहीं है? याद है कि साइन कॉस में रहे तो कोफिशिएंट इंटरचेंज रहता है, और एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस, तो ऐसे लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, ये दिया है 13 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो के, तो प्लस का के स्क्वायर। भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, और भूल गए होंगे तो घरे जाके देख लीजिएगा, याद आ रहा है कुछ कुछ। कोफिशिएंट का जो स्क्वायर वैसे लंबा बन जाएगा, हम चाह रहे हैं। अच्छा ये दोनों तो सेम हो जाएगा, कट के क्या हो गया, 0। अरे ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 169 आ जाएगा, 5 12 13। 8 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सब हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है पर ध्यान नहीं दिए तो दिक्कत आ सकता है। कह रहा है कि 10 गो पेंसिल है, ठीक है, 10 गो पेंसिल है और 12 गो पेन है, और इसका मूल कितना दे रहा है, 150। अब बोला क्या है, अगर आप ध्यान दिए तो बोला है ना कि बताइए कि 30 गो पेंसिल और कितना गो पेन, 36 गो पेन का कितना हो जाएगा, यही ना बोला है। तो पता है आप सोचिएगा, अगर ये एक इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, नहीं पता, मल्टीपल दे दिया है। देखिए ना इसका, इसमें ना अगर हम कितना से गुना कर दें, 3 से, तो एने 3 से तो एनहू 3 से। समझ में आ रहा है? उधर ही गिर जाएंगे हम। खाना पीना खा नहीं रहे हैं, खाली काम कर रहे हैं। 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। वो आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 15 3 45, 4.5। 9 नंबर। अच्छा ये देखिए तो,
ये रेलवे में आया हुआ है, देख रहे हैं। अच्छा मेरे पास मान लीजिए 15 है, करने के लिए तो बच्चा कहेगा हमको सब हो जाएगा, पलट पलट सब कर लीजिएगा, फिर अब मेरा एक बात सुन लीजिए। अच्छा 10 15 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ 10 15 है, तो इसको भी तो हम 10 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए, ये कॉट 15 है, तो इसको भी तो हम कॉट 15 लिख सकते हैं। अच्छा अब देखेंगे तो 10 × 10, 10² 15, 10² 15, और ये कॉट स्क्वायर 15। अच्छा अब आपको दिखेगा कि सर अब आसान हो गया, 10 15 का वैल्यू दिया है 2 - √3, और इसका क्या है स्क्वायर। और अगर मालूम होगा तो मालूम है ये प्लस होता है, और नहीं मालूम है ना तो उसको रेशनलाइज कर लीजिए पलट के। मालूम है कि वो कॉट 15 2 + √3 होता है, मालूम होना चाहिए, लिखवाए हैं। नहीं मालूम है ना तो एक दिन पछताइएगा कि लिखवाया हुआ सर का पढ़ लेते। रट जाना था 18, ये सब रट जाना था, आपका काम था, मेरा नहीं। टीचर तो भाई आगे बढ़ जाएगा, आप अपना देखिए। अच्छा a + b² अब +a - b का होल स्क्वायर 2 × a² और +b², याद है फॉर्मूला। तो 2 × 4 = 3, 7 7 दूनी 14, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। अगला देखिए, ये फॉर्मूला होता है 2 × a² + b², ये इसका अलजेब्रा में है, लिखवाए भी हैं 10 नंबर। ये देखिए, अच्छा ये वाला भी हम उसी से बनाएंगे, ये इसका कोफिशिएंट 1 1 है ना, उसका भी 1 इसका भी 1। ये दिया है, ये मांग रहा है, पता है, हम क्लास में खूब अच्छा सिखाए हैं कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर √7/2 का होल स्क्वायर, और ये नहीं मालूम है तो के ले रहे हैं, तो प्लस का k² याद कीजिएगा तो याद आएगा, और नहीं तो टाइप है ये 24 टाइप में से एक ये टाइप है ट्रिगोमेट्री का, 1 और 1 2, और ये 7/4, अब प्लस का k², घटाएंगे तो 1/4 बराबर k²। अच्छा घटाने में दिक्कत नहीं ना है, 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया 1/4, रूट चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2, तो k बराबर 1/2। देख लीजिए 10 क्वेश्चन खत्म, अब आप घर जा सकते हैं।